सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अभिनेता राजू श्रेष्ठा। आपसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक नन्हे मुन्ने कलाकार। मास्टर राजू को तो आप दोस्तों जानते ही हैं ना, पर अब वो नन्हे मुन्ने नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं। पर हम उनसे बात करेंगे बचपन से लेकर आज तक की। तो मास्टर राजू, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाई और बहनों, राजू श्रेष्ठा यानी कि मास्टर राजू का आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम। सबसे पहले मास्टर राजू, क्यों ना हम ये बात करें कि ये जो आपके नाम के साथ मास्टर राजू है, यही आपका नाम है या अब कोई और भी नाम है बड़े होने के बाद? मास्टर राजू में से राजू तो मेरा नाम है, मास्टर मेरे साथ चिपक गया है। अच्छा लगता है? एक जमाने में बहुत अच्छा लगता था जब मुझे लोग देखकर मेरी तरफ उंगलियों का इशारा करके मास्टर राजू कहते थे। लेकिन अब के आदमी को अगर कोई मास्टर कहे तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि लोग मुझे अभी तक इतना जवान और बच्चा समझते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन खुशी भी है इस बात की कि एक इमेज जो कायम हुई थी मास्टर राजू के नाम से, वो आज भी जिंदा है और लोग मुझे आज भी राजू श्रेष्ठा से ज्यादा मास्टर राजू के नाम से जानते हैं। अच्छा राजू जी, जैसे आप बहुत छोटे थे जब से आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि पहली आपकी फिल्म कौन सी थी? मेरी पहली फिल्म थी परिचय, जिसके डायरेक्टर थे गुलजार साहब, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है फिल्म इंडस्ट्री में। हीरो थे जीतू जी, जितेंद्र साहब और जया जी हीरोइन थी। फिल्म परिचय का वो मास्टर राजू आज तक दर्शकों की नजरों में है कि वो प्यारा सा गोल मटोल और गुदगुदे गालों वाला बच्चा। तो आपको ये काम कैसे मिला? मतलब आपके पीछे फिल्मी बैकग्राउंड था या आप कैसे आपको पिक किया उस रोल के लिए? नहीं, जहाँ तक फिल्मी बैकग्राउंड का सवाल है, मेरी पूरी फैमिली में फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है, उस ज़माने में मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स उस ज़माने के लेटेस्ट हीरोज़ या हीरोइंस को भी नहीं जानते थे। मैं 3 साल का था, साढ़े तीन साल का था जब मुझे परिचय मिली। उस ज़माने में जब गुलजार साहब ये फिल्म बना रहे थे, उनको सबसे छोटा जो बच्चा था वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने इंडस्ट्री के जितने भी बच्चे थे उस वक्त इंडस्ट्री भी काफ़ी छोटी थी। हाँ। कम आर्टिस्ट थे, कम फिल्म मेकर्स थे। तो उन्होंने जितने भी बच्चे थे उन सबको उन्होंने टेस्ट किया। फिर उन्होंने और भी लोगों को, दोस्तों को, यारों को, और ये जो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर्स जो हुआ करते थे, जो कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे, इन्होंने उनको भी कहा कि मुझे एक 3 साल का खूबसूरत बच्चा चाहिए। उन्होंने भी जितने बच्चे थे उन्होंने दिखाए, उनमें से भी गुलजार साहब को कोई पसंद नहीं आया, क्योंकि मौका तो आपको मिलना था। बिल्कुल। देखिए, ये मेरी किस्मत में ही था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मेरी फैमिली इतना कोई फिल्म ओरिएंटेड या फिल्म गोइंग या फिल्म वॉचिंग फैमिली नहीं थी। जब मुझे ले जाया गया, मुझे आते जाते देखता था एक आदमी। अच्छा। जिसने मेरे पिताजी से बात की कि आप लोग फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते अपने आप में एक ऐसा चौंका देने वाला स्टेटमेंट था कि फिल्म, मतलब ऐसे कि आज जैसे अगर कोई कहे कि आप हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ाते हैं, उस किस्म का। उन्होंने कहा फिल्म, और वो भी छोटे बच्चे के लिए। हाँ। तो फिर काफी डिस्कशन हुआ घर में कि ठीक है, चलो देखते हैं जाके। और मुलाकात हुई, और अगर फिल्म मिली तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी तो चल ही रही है। तो उसने भी, वो जो था मेरे पिताजी का दोस्त, वो हमको लेके गया। वहाँ जब मैं जाकर देखा तो वहाँ पर 20-30 बच्चे और भी बैठे थे। तब की आपको याद है आप कितने बड़े थे तब? बस जैसे मैंने कहा, साढ़े तीन साल का था मैं। हाँ, तो 3 साल का बच्चा तो अपने पापा की उंगली पकड़ के चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद जब गुलजार भाई आए उस कमरे में, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने एक के बाद एक सारे बच्चों से उन्होंने बात किया। और बच्चे भी ऐसे थे, सब प्रोफेशनल, सब प्रिपेयर्ड आए थे।
और हमको पता ही नहीं था कि ये कुछ सवाल भी पूछा जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं थी ना, वैसे आप जानते नहीं और थे कि वहाँ क्या पे जब बच्चे ऐसे थे कि उनसे नाम पूछो तो नाम, उम्र, पता, खानदान सब बताते थे, गाने भी गाते थे, वो कोई गानों पे डांस भी करते थे, कुछ मिमिक्री भी करते थे। बारी मेरी आई, मुझसे मेरा नाम पूछा, मैं कुछ नहीं कह सका, चुप बैठा। फिर मुझे उन्होंने कहा कि बेटा नाम क्या है तुम्हारा? फिर मेरे लिए अजीब है, कोई बाहर का आदमी मेरा नाम पूछ रहा है जो। तो फिर जब उन्होंने एक और बार कुछ मुझसे कोई सवाल पूछा, मैं रोने लगा। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं भैया, ये हमारे बस की बात नहीं है, और ये फिल्म एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो और चलो वापस। हम वापस आ गए, सबका मूड ऑफ कि भैया एक बच्चे ने तो रो दिया। और मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, ये कहाँ फंसा दिया। अच्छा मैं हाँ, खेल और रहा था तब घर में, एक इतनी अनजान। समझ भी नहीं हाँ, होती है ना कि कहाँ नई जगह, सब नई ही लगती है, कुछ अच्छा हफ्ते नहीं भर बाद फिर फोन आया अच्छा, गुलजार भाई के ऑफिस से, फिर हम लोगों को बुलाया गया। फिर गुलजार अब भाई की ने बार फिर रोए कहा आप? कि नहीं, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैं मोल्ड करूंगा अपने तरह से। अच्छा, और मैं ढूंढ रहा था ऐसा बच्चा जो जो बच्चा रहे, हाँ, जो बच्चों की तरह रिएक्ट करे, बच्चों की तरह बिहेव करें। अब तक जितने बच्चे मिलते थे वो अपनी उम्र से ज्यादा जी हाँ, के होते थे। तो ये मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, बिल्कुल अपनी उम्र का हो। और उसके बाद कई बार मुझे बुलाया गया, मेरे साथ काफ़ी गुलजार भाई ने दोस्ती बनाई, काफ़ी कितना सीन्स वक्त लगा इसमें सब? ऑन एंड ऑफ। मतलब कभी मतलब मेरी उनसे फ़ोन पे बात होती थी, वो मुझे फ़ोन करते थे, कभी मुझे ऑफिस पर बुलाते थे, मेरे साथ खेलते थे। तो कई मेरे ऐसे सीक्वेंसेस थे जो फिल्मों में डाले गए। जैसे वो क्वीन कैरम का एक सीन हाँ, है हाँ, जहाँ पे हाँ, मैं क्वीन चुरा लेता हूँ, वो भी मैंने बातों बातों में उनको बताया था कि हमारे घर में एक बार ऐसे कैरम खेल रहे थे, मैंने क्वीन चुरा ली। तो वो सीन उन्होंने अच्छा, उस फिल्म अच्छा, में डाला। किताब जो मैंने उनके साथ में दूसरी फिल्म की थी उसमें भी आधे से ज़्यादा सीन्स जो स्कूल लाइफ के बारे में थे। आगे चल के उसके बारे में, जब किताब के हाँ, बारे में हम बात करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन क्योंकि अब परिचय की बात चल रही है, तो परिचय का गीत सुनने पहले बात हम बिल्कुल मैं आगे जारी चाहूंगा कि रखेंगे। हाँ, जो बहुत मशहूर, कौन सा गीत पसंद है परिचय का आपको? मैं चाहूंगा आप वो गाना सुनाएं जो अब बड़े होने के बाद मुझे वो गाना बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे वो गाना जो है वो बाउंसर जाता था, मुझे समझ नहीं आती थी। अब मुझे वो गाना समझ में आ रहा है। मैं चाहूंगा आप वो गाना सुनाएं, मुसाफिर मुसाफिर हूँ हूँ यार। यारो। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। ए, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। मैं मुड़ा तो साथ था, राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिल ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया। रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा
ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हाँ, तो मास्टर राजू, ये गीत तो हमने आपके फिल्म परिचय का, जो आपकी पहली फिल्म थी, सुन लिया। हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि आप गुलजार साहब के साथ खेलते थे, उनसे दोस्ती उन्होंने आपके साथ बनाई, जी जी। और जिससे कि आप उनके साथ फ्री हों और फिल्मों में काम करें। तो फिर ये कैसे सिलसिला आगे चला? परिचय के बाद मैंने उनके साथ एक फिल्म की, खुशबू। उस फिल्म में भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया था। अच्छा राजू जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ, पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब पहली बार, जब आप इतने छोटे थे, 3 साल के बच्चे, तो पहली बार इतनी लाइट, कैमरा, उसके सामने कैसे आपने रिएक्ट किया? कुछ घबराए? उस वक्त भी रोए थे क्या? उस वक्त रोने का तो ऐसा था कि उसमें वीना जी जो थी वो हमारी बुआ बनी थी, हाँ और उनका नेगेटिव रोल था, जी हाँ, और जी हाँ। उनसे बड़े हम डरते हुए दिखाई दिए थे उस फिल्म में हम लोग। लेकिन जब गुलजार भाई बाकी बच्चों को समझाते थे कि भाई जब वीना जी आएंगी और वो जब चिल्लाएंगी तो आप लोगों को डरना है, लेकिन वो मुझसे नहीं कहते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको देख के मैं वैसे ही डर जाऊंगा। तो मैं हमेशा, पता नहीं मुझे बड़ा उनका मेरा पहला ही सीन था जब वो जीतू जी की कुर्सी तोड़ देते हैं हम लोग, और जी वो हाँ, जी कुर्सी हाँ। का एक पैर लेकर आती हैं और टेबल पर फेंकती हैं। वो मेरा पहला सीन था उनके साथ। तो बस वो आए और उन्होंने जब उन्होंने वो रिहर्सल किया, मैं डर गया। अब जब वो आए मैं रोने लग जाऊं। तो उसके बाद जब हमारे जितने भी सीन थे वीना जी के साथ, गुलजार भाई सबको समझा देते थे, सिवाय मेरे। उनको ये लगता था इसको बोलने की जरूरत नहीं, ये वैसे ही डरा हुआ है उससे। और मैं उनको देखता था और रोने लगता था। लेकिन जहां तक हम लोगों को कंफर्टेबल करने का सवाल था, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर जीतू जी थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हम सब लोगों को अच्छा रखा जाए, अच्छे से ट्रीट किया जाए, हम जितने भी बच्चे थे। तो सेट पर भी बड़ा अच्छा माहौल होता था, बड़ा हंसी खुशी का माहौल होता था, चॉकलेट्स आती थी। जीतू जी हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे, जोक्स होते थे। अच्छा, तो कुछ मुझे आप उस डिमांड तरीके भी से करते थे? पता नहीं, डिमांड मेरी तरफ, मेरे ख्याल से मैं बचपन से, मुझे लगता है कि मैं बड़ा प्रोफेशनल रहा हूँ, कि कभी आज तक मुझे ऐसा याद नहीं कि मैंने कभी कहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ या मुझे चॉकलेट दो तो मैं अच्छा हाँ, शॉट दूंगा। तो नहीं मुझे तो ये बहुत से चीज, बच्चे जिद करते हैं ना। हाँ, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया था कि नहीं भैया ये मेरा काम है, मुझे काम, और मुझे अच्छा लगता था फिल्मों में काम करना। जब सारी लाइटें मेरे चेहरे पर होती थी, जब कैमरा चलता था, जब मुझे डायलॉग बोलने होते थे, सबका ध्यान मेरी तरफ होता था। तो बचपन से मुझे वो जो लोगों का अट्रैक्शन था मेरी तरफ, जो लोगों का ध्यान रहता था मेरी तरफ, वो मुझे बचपन से बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो परिचय की मेरी बड़ी मीठी यादें हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस फिल्म में काम तो करना। डायलॉग आप याद कर लेते थे हाँ, डायलॉग या हम लोगों कट्स में लेते को, थे? नहीं, डायलॉग हम लोगों को याद कराया जाता था। उस जमाने में तो बड़े लंबे शॉट्स हुआ करते थे, आजकल तो हाँ काफी हाँ। टेक्निकली काफी चीजें डेवलप हो गई कि छोटे छोटे शॉट्स भी लेते हैं। और उस जमाने में बड़ा नैरेटिव किस्म का डायरेक्शन होता था, और जैसे कि गुलजार भाई का डायरेक्शन है, लंबे शॉट्स, एटमॉस्फेयर, फिल्म में ठहराव। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपनी पहली फिल्म गुलजार भाई के साथ स्टार्ट की, फिर मैंने किताब की, उसके पहले मैंने खुशबू हाँ, की। तो तो मेरी खुशबू की ट्रेनिंग बात बहुत करते हैं। अच्छी रही है उनके साथ। खुशबू जो दूसरी फिल्म थी, जीतू जी थे, हेमा जी थी, उसमें असरानी एक साहब थे। असरानी साहब थे। एक बहुत पॉपुलर सीन था, जैसे कि परिचय में था मेरा एक, वो केफ और करना है, हाँ हाँ, उसी तरह किताब, उसी तरह वो तो आज भी याद है सबको। हाँ। तो अ, उसकी शूटिंग के वक्त कैसा लगा आपको? वो अ, रियल सब कुछ हुआ? नहीं। नहीं 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 नहीं। वो केफ और करना है के अलावा, जैसे कि मैं कह रहा था, खुशबू में एक बहुत पॉपुलर सीन था, जहाँ पे हेमा जी मुझे कहती हैं, लड्डू खिलाती हैं और फिर कहती हैं कि माँ बोल तो पानी दूंगी। वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन। आज जाके मुझे समझ में आता है वो सीन की जो इंटेंसिटी थी, जो डेप्थ था, जो रीजन था उस सीन का। तो जो मोल्ड मुझे गुलजार भाई ने किया, जो मेरी ट्रेनिंग ग्राउंड रही है, उसका मुझे आगे चल के और आज तक मुझे उसका बहुत फायदा हो रहा है। खुशबू की बात चल रही है, तो खुशबू में भी मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है। मैं चाहता हूँ कि आप वो गाना सुनाएं, वो घर जाएगी। घर जाएगी दुल्हनिया।
जाएगी, ओ दुल्हनिया मर जाएगी। देखिए, परिचय फिल्म की बात हो गई और खुशबू की बात हो गई। एक किताब फिल्म थी जो बहुत अच्छी थी। हाँ, किताब और खुशबू के बीच फासला थोड़ा ज़्यादा है। किताब आई थी कुछ 1978 में, जब वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड। उस साल में पिक्चर रिलीज़ हुई थी। लेकिन किताब जो फिल्म थी वो बच्चों की या बच्चों के लिए नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म पेरेंट्स के लिए थी। और लोगों ने उस फिल्म को समझा कि वो बच्चों की फिल्म है या बच्चों के लिए है। लेकिन किताब करते वक्त भी मुझे किताब की कहानी इतनी समझ नहीं आई, जो मैं बड़ा होने के बाद मुझे लग रहा था कि किताब क्या फिल्म है। किताब इज़ वन मोर वेरी नाइस एक्सपीरियंस। किताब में मेरी परफॉर्मेंस, काम, मेरा रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। किताब के लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, बेस्ट चाइल्ड एक्टर का। और चितचोर के लिए भी आपको अवार्ड मिला? चितचोर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। जी हाँ। उस वक्त प्रेसिडेंट थे श्री नीलम संजीव रेड्डी साहब। तब आपकी कितनी उम्र होगी जब आपको ये पुरस्कार मिले? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1967। और 77 में मुझे चितचोर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। मिथुन चक्रवर्ती जी को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट हीरो के लिए, मुझे मिला था बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। लेकिन वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के बहुत यादगार पल थे। बहुत खुशी हुई थी मुझे जब मैं स्टेज पर चढ़कर अवार्ड लेने गया था। वो मुझे आज भी याद है। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
संजो कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजो कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली आज से पहले। अच्छा राजू जी, जब आप इतने शुरू से 3 साल की उम्र से आपने फिल्म में काम करना शुरू किया, तो ये सब तो बहुत ही समय को लेने वाले, शूटिंग का जो काम है बहुत लंबा चलने वाला है, तो आपकी पढ़ाई में बहुत डिस्टरबेंस होता होगा, ठीक से स्कूल जाने में कैसा लगता होगा? पढ़ाई का ऐसा था कि मैं स्कूल इतनी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाता था, मगर एग्जाम्स और यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, ये सब मैं बिल्कुल बराबर ठीक से देता था। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ, तो पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। मुझे एक पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिला है टिल माय ग्रेजुएशन। तो पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी रही है। मतलब इतने जो आपने बीच में रुकावटें आती थी आपकी शूटिंग के दौरान और सब, उसके बावजूद भी आप पढ़ाई के लिए? जी, मैं मेरी स्कूल की जो किताबें थी वो मैं हमेशा शूटिंग पर ले जाता था। सवेरे 1 घंटा टीचर आती थी घर पे पढ़ाने के लिए, तो रोज सुबह ट्यूशन के बाद मैं शूटिंग पर जाता था। जब शूटिंग नहीं होती थी स्कूल जाता था, एग्जाम सारी देता था। शायद यही रीजन है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। अच्छा, पढ़ाई की बात हुई स्कूल की, तो स्कूल में जैसे आप फिल्मों में काम करते थे छोटे बच्चे, तो जब स्कूल में जाते थे तो आपके टीचर्स और जितने प्रिंसिपल सब आपको कैसे ट्रीट करते थे? कोई विशेष बच्चा आया कुछ आप पे ज्यादा ध्यान दिया थोड़ा जाता? सा प्रॉब्लम रहा है। सिर्फ प्रिंसिपल्स या टीचर्स या स्टूडेंट्स या जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है सभी के साथ में एक थोड़ी सी तकलीफ मुझे होती है। या तो कोई मेरी तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। हाँ। किसी का रिएक्शन पर्सन टू पर्सन मेरे साथ में नहीं हो पाता। इवन इन स्कूल या तो कोई टीचर थी जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, कुछ दोस्त हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, कुछ टीचर्स ऐसी थी जो मुझे हद से ज्यादा नफरत करती थी फॉर रीजंस आई डोंट नो। हाँ, यही हो सकता है ना कि आप की फिल्मों में काम करते हैं तो आप ज्यादा वक्त पढ़ाई पे नहीं दे पाते होंगे। हाँ, और फिर स्कूल में रेगुलर नहीं रह पाते होंगे शायद इसलिए।
पॉसिबल है, लेकिन मैं पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छा था। जैसे कुछ लोग थे, अरे ये तो हमारी स्कूल का है, ये तो हमारा बच्चा है। कोई दूर के रिश्तेदार भी होंगे तो वो बताएंगे कि अरे राजू तो हमारा भाई है। हाँ, चाहे आपसे वो मिले भी ना हो। और जो कुछ ऐसे होते हैं जो जो नजदीक के भी लोग हैं और उनका रिएक्शन होता है, अरे तो क्या हुआ यार, होगा यार राजू, हमको क्या है। इवन जैसे अभी हम मेरी स्कूल जहाँ से मैंने मेरी स्कूलिंग की है, उनका 125 ईयर्स का सेलिब्रेशन था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने वहाँ स्टेज पर भी यही कहा कि थोड़ा सा रिएक्शन जो था, मेरी तरफ से भी ऐसे रहे कि मुझे टीचर्स, कोई टीचर्स थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कोई मुझे नहीं अच्छी लगती थी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ में बेसिकली रहा है कि या तो लोग मेरी तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। वैसे क्या होता है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, और जैसे किसी को कामयाबी मिलती है तो उसकी कामयाबी से बहुत से लोग तो खुश हो जाते हैं और बहुत से खुश नहीं हो पाते। ये कहना ज़्यादा ठीक रहेगा कि कामयाबी देखकर कम लोग खुश हो जाते हैं। हाँ। और ये ज़्यादा तो लोगों ट्रेंड को, है दुनिया हाँ। का, इससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। पर अब बातचीत हम जारी रखेंगे। एक आपकी पसंद का गीत फिल्म किताब का सुने क्या? ठीक है, किताब का आप मुझे कौन सा वाला गाना, वही बच्चों वाला? हाँ, अगर आप मुझे वो गाना सुना सके तो मजा आ जाएगा। आ ई ई। चलिए ये गीत सुनते हैं। आ ई माँ जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले कान। अरे बिल्ली खाए जर्दा पान, काला चश्मा पीले। आहा आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली। अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली। कान में झुमका, नाक में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती। अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती कछुआ छाप, आग पे बैठा पानी ताप, ताप चढ़े तो कंबल तान। VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला मच्छर, चिट्ठी में से निकला मच्छर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। मच्छर की दो लंबी मूछे, मूछ पे बांधे दो दो पत्थर। पत्थर पे एक आम का झाड़, मूछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। गठरी में लागा चोर मुसाफिर, देख चांद की ओर। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी। जोगन कूटे कच्चा धान। VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकला चीता, चिट्ठी में से निकला चीता। थोड़ा काला थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे थोड़ा थोड़ा काला थोड़ा थोड़ा पीला, चीता निकला है शर्मीला। अरे वाह वाह, चाल देखो, घूंघट डाल के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस वगर इज है बट पर व्हाट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान। VIP अंडरवेयर बनियान, VIP अंडरवेयर बनियान। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं अभिनेता राजू श्रेष्ठा। आपसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। अच्छा, किताब फिल्म की भी बात हो गई। चित चोर में जो इसमें आपको अवार्ड मिला, उसकी कोई यादगार घटना है आपके जहन में? बासु चैटर्जी जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। मैंने उनके साथ
चितचोर में काम किया, जिसके प्रोड्यूसर्स थे राजश्री प्रोडक्शंस, जी, जिन्होंने जी। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन वगैरह बनाई। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। और बाशुदा के साथ में मैंने खट्टा मीठा एक फ़िल्म की। ये दोनों ही फ़िल्म आउटडोर हम लोग गए थे पंचगनी, चितचोर के लिए भी और खट्टा मीठा के लिए भी। और दोनों ही शेड्यूल्स हमारे लिए एक पिकनिक की तरह थे। बहुत बहुत मज़ा आया था। चितचोर में तो ऐसा था कि अमोल पालेकर जो थे वो उस वक़्त नए हीरो थे। ज़रीना वहाब जी की ये पहली फ़िल्म थी और छोटा-सा यूनिट था, 1 शेड्यूल फ़िल्म थी। एक शेड्यूल में हमने पूरी फ़िल्म ख़त्म की थी। अच्छा। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा माहौल था। और वहाँ पर मतलब शूटिंग के अलावा खाना बनाया जा रहा है और अलग क्रिकेट मैच चल रही है। समर्स थे, तो स्ट्रॉबेरीज़ और ये सब भी चल रहा था। इवन खट्टा मीठा के लिए जब हम गए थे, तो खट्टा मीठा में तो जैसे 2 फैमिलीज़ थी, जी हाँ। दादा मुनि की फैमिली हाँ, थी, हाँ। पर्ल पदम सिंह जी की फैमिली थी। तो हम सब एक ही उम्र के थे, मतलब उनमें सबसे छोटा मैं था। तो वहाँ पे रात को बॉनफायर हो रहा है, सुबह क्रिकेट मैच चल रही है। आप सोचिए शूटिंग के अलावा हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं। और जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर थे स्वर्गीय गुल आनंद साहब, जिन्होंने बाद में जलवा भी फ़िल्म बनाई। हाँ। तो वो तो लगता ही नहीं था कि वो प्रोड्यूसर हैं उस फ़िल्म के, बल्कि वो सबसे बड़ा एक रीज़न होते थे शूटिंग स्लो होने की वजह, क्योंकि वो कह रहे होते थे हाँ। कि भाई अभी नहीं, रुको रुको, अभी हमारी बैटिंग चल रही है, अभी हाँ। राजू बैटिंग कर रहा है, वो पहले बैटिंग करेगा उसके बाद आएगा शॉट देने के लिए। हाँ। और रात को म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, और दिन में तो मुझे बाशुदा के साथ में बहुत ही मज़ा आया था काम करने में। आगे चल के मैंने उनके साथ में काफ़ी सीरियल्स भी की। उन्होंने एक सीरियल बनाई थी कक्का जी कहीं, हाँ, हाँ। वो उसमें भी मेरा अच्छा रोल था। ब्योमकेश बख्शी उन्होंने एक हाँ, हाँ, और हाँ। डिटेक्टिव सीरियल बनाया, उसमें उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया। तो बाशुदा के साथ में मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है। खट्टा मीठा की बात है तो मैं चाहूँगा आप खट्टा मीठा का एक गाना सुनाएँ। उस गाने कौन-सा में वाला मैं भी गाना? था, लेकिन गाने के जो बोल हैं, वो बोल आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो बोल का मतलब क्या है। वो रोल गोल माकुनी सा को बारा। गाना मैं बहुत अच्छा है। जी, मैं चलिए, चाहता हूँ कि आप वो गाना सुनाएँ। बिल्कुल वो गीत सुनते हैं। रोल गोल माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा। अरे दम निकल न जाए जरा दम लगा, दम निकल न जाए जरा दम लगा। माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा को बारा। हाल बुरा है चाल भली, चाल भली, चाल भली, दूर है मेरी पीकी गली, पीकी गली, पीकी गली। हाल बुरा है चाल भली, चाल भली, चाल भली, दूर है मेरी पीकी गली, पीकी गली, पीकी गली। 4 कदम की मंजिल है, मंजिल है, मंजिल है, सारी उम्र का चलना है, चलना है, चलना है। अरे है पली रे, अरे है पिलू रे। माको निसा को बारा, रोल गोल माको निसा। चल पड़ा कारवां सामने है जहां, चल पड़ा कारवां सामने है जहां। धीमे 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 चल
चलो गोरी पाँव मचक न जाए रे, धीमे 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 चलो गोरी पाँव मचक न जाए रे, अरे चौड़ी 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 सड़कें हैं ये पाँव सटक न जाए रे, चौड़ी 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 सड़कें हैं ये पाँव सटक न जाए रे। रंग जमालो बाराती लाए हैं यारो के दुल्हा लाए हैं यारो, रंग जमालो क्या बोलो रंग जमालो, बाराती लाए हैं यारो के दुल्हा लाए हैं यारो। मास्टर राजू, बचपन के प्यारे प्यारे एक शरारती से बच्चे, आपको क्या ऐसा लगता है कि जब आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की, आपको अवार्ड मिला बचपन में, एक बहुत अच्छे बाल कलाकार की हैसियत से आपने अपना स्थान बनाया, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े होके आपको वो जगह नहीं मिल पाई, या उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, या कैसा अनुभव है? देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो जीवन का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग हैं जो कल पॉपुलर थे, आज नहीं है, जो पहले आज इतने सालों तक नंबर 1 हीरो रहे हैं, आज उन्हें भी अपनी पोजीशन संभालने में तकलीफ हो रही है। मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि वो मेरा पीक पीरियड था, अब उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन कल को फिर वापस कुछ और पॉपुलर हो सकता है। मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से देखना ज़्यादा ठीक रहेगा कि आप देखिए, जितने भी मेल चाइल्ड एक्टर्स थे, उनमें से एक मैं ही हूँ जो बड़े होने के बाद आज भी एक्टिंग कर रहा हूँ, आज भी सीरियलें कर रहा हूँ, आज भी फिल्में कर रहा हूँ। मुझसे पहले शायद कोई चाइल्ड एक्टर बड़े होने के बाद इतना पॉपुलर या इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाँ, वैसे जैसे और बाल कलाकारों को देखें, जैसे तबस्सुम है, बेबी नाज हाँ, है, जैसे कि मैंने तो कहा हाँ। कि मेल चाइल्ड एक्टर जितने अच्छे चाइल्ड एक्ट्रेसेस तो बड़े होने के बाद पॉपुलर हुई हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं नहीं, पता पर है कि अभिनय के क्षेत्र में उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। नहीं। हाँ, आप देखिए, जैसे मीना कुमारी जी चाइल्ड एक्ट्रेस थीं, हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरे, उर्मिला मातोंडकर, श्रीदेवी, ये सभी लोग चाइल्ड आर्टिस्ट थीं। जी हाँ, जी बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स भी थे, लेकिन वो चाइल्ड रोल्स में इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कमल हसन चाइल्ड एक्टर थे, ऋषि कपूर चाइल्ड एक्टर थे, शशि कपूर चाइल्ड एक्टर थे, जी हाँ, संजय दत्त ने बचपन में एक फिल्म हाँ, की हाँ, थी। एक बचपन में फिल्म तो वैसे तो रहा है, लेकिन जो बचपन में पॉपुलर हो जाता है, उसके बाद उसे बड़े होने के बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतना काम है, आई थिंक अगर मैं महीने में आज भी 20 दिन 22 दिन मैं शूटिंग करता हूँ, सीरियल्स करता हूँ, मेरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे स्टेज शोज होते हैं, सीरियल्स हैं, फिल्में हैं। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग, द काइंड ऑफ रोल्स आई एम डूइंग। आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड। और फिर कल किसने देखा है, जी हाँ, जी कल हाँ। को maybe I become a director and become successful, maybe I become a producer and I become हाँ, successful। यही बात मैं आपसे पूछना चाहती जी। थी। बचपन का मशहूर मास्टर राजू अभिनय के क्षेत्र में तो काम कर ही रहा है अभी तक। आपने जैसा बताया कि आपको फिल्मों में, सीरियल में बहुत काम, मतलब आप काफी संतुष्ट हैं, पर आगे कुछ अपनी लाइन बदलने का इरादा है क्या, कि अभिनय से आप डायरेक्शन में, देखिए, प्रोडक्शन जैसे में? जहाँ तक मेरा सवाल है, एज अ पर्सन एक्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मी। मेरे अंदर और भी कुछ है बिसाइड्स बीइंग एन एक्टर। मेरा हाँ, अपना वही हमारे श्रोताओं एक को बताइए। एस्टैब्लिश्ड मेरा अपना एक बिजनेस हाउस है जो मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। मतलब मैं अभिनय कुछ के अलावा? जी, मेरा अपना मेरा बिजनेस का एक अपना सेटअप है। मैं कुछ लिखता भी हूँ, कुछ ड्राइंग पेंटिंग का भी मुझे शौक है, डायरेक्शन का शौक मुझे बचपन से रहा है। तो इट इज़ नॉट दैट आई एम ओनली एन एक्टर। एक्टिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ राजू श्रेष्ठा। तो कल को पता नहीं मैं कौन सी लाइन चुनूं या कौन सी लाइन मुझे चुन ले। हाँ, और कुछ देखिए, काम तो सभी करते हैं, जी, खूब मेहनत क्योंकि करते हैं। मैं डेस्टिनी में बहुत मानता हूँ, मैं किस्मत में बहुत मानता हूँ। मुझे तो आप सोचिए कि मुझे तो किडनैप के एक्टर बनाया गया, वरना मैंने कभी कोशिश नहीं पर की ये थी। किडनैप्ड एक्टर बहुत जी, लोगों को मेरा पसंद आया। जी, ये मेरा लक था, ये मेरी डेस्टिनी थी, ये मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं बचपन के जो मेरे 20 साल है, 15 साल है, ये मैं पॉपुलर रहूं। और अभी ये है कि किस्मत में ये है कि अब मैं इतना पॉपुलर ना रहूं। कल को पता नहीं किस्मत ने मेरे लिए क्या लिखा है। हो सकता है मैं फुल फ्लेज्ड बिजनेस ही करने लगूं, और बिजनेस से फिर हो सकता है वो बिजनेस मेरा फिल्म प्रोडक्शन की तरफ जी हाँ। घूम जाए। एक्टिंग के अलावा मुझे डायरेक्शन का शौक है, हो सकता है मेरी किस्मत में ये हो कि मैं डायरेक्शन करने लगूं। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे पेंटिंग वगैरह का भी शौक है। तो यू नेवर नो, मैं कभी प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि प्लानिंग करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर man proposes, God बिल्कुल disposes। मैंने हाँ। कहा ना, जैसे मैं 3 साल का था और मुझे फिल्में मिलने लगी। 10 साल का था जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, 11 साल में मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आई थिंक सोच के या प्लान करने से कुछ नहीं होता, कल को क्या हो जाए
कल क्या होगा किसको जी पता। हाँ, तो गीत सुन लो। आई थिंक मैं चाहूँगा कि मौका कुछ ऐसा आया है, अगर आप मुझे वो गाना सुनाएं कौन सा? कि कल क्या होगा होगा किसको किसको पता। आई प्राणी भटक रहा बन बन में। आहा, वाह भाई वाह। ये नहीं जाने पागल प्रे ये भी रब है उसके ये मन में। अरे इसीलिए तो कह गए हैं जति सती करम ही गति। आए मिले जो संग पिशाच का सदा मिले बुरी मती बुरी मती। But where is Bhanumati? भानुमती, अरे भानुमती ने कुंभा जोड़ा। भानुमती ने कुंभा जोड़ा। हाय हाय ईट यहाँ की वहाँ करोड़ा। ईट यहाँ की वहाँ करोड़ा। अरे फिर से गाओ। भानुमती ने कुंभा जोड़ा। La 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 la। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। दिल वालों दुनिया की ऐसी तैसी, हर पल अपना है दिन कैसा रात कैसी। हो ला 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 ला। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। हम जहाँ हल्ला गुल्ला होगा वहीं, हमसे ये दुनिया है, दुनिया से हम नहीं। जब तक दम में है दम प्यारे, दम में है दम प्यारे। अरे तब तक काहे काहे गम प्यारे। काहे काहे गम प्यारे। अर्रम्पा 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 अर्रम्पा। हे 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 ला 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 ला। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। कल क्या
पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। राजू जी, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे सब कुछ आपने भाग्य के भरोसे छोड़ के रखा है, जी। पर फिर भी आप कुछ तो मन में एक ऐसी इच्छा होगी कि मैं ये काम जरूर करूं। देखिए, शोहरत बहुत एडिक्टिव है, इट इज़ वेरी एडिक्टिव। हाँ। तो वो शोहरत तो मुझे चाहिए और हर किसी को चाहिए। आई थिंक हर एक्टर का एक सपना होता है कि वो मशहूर हो, लोग उसे पहचानें, उसका काम पसंद करें, उससे प्यार करें। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फिल्म इंडस्ट्री के या फिल्म इंडस्ट्री के बाहर, कि मैं सक्सेसफुल रहूँ, मतलब आज से ज़्यादा सक्सेस रहूँ, जो मैं आज कर रहा हूँ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल रहूँ। ये मेरी तमन्ना है, बट अदरवाइज देयर इज़ नो कंप्लेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी विद लाइफ एंड विद द वे थिंग्स आर गोइंग। वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है कि खुश रहना, और वैसे भी आपका तो काम भी है कि लोगों को भी खुश रखना। अच्छा, जैसे डेस्टिनी की जैसे आप बात हाँ। कर रही हैं, मेरी एक सीरियल चल रही थी दूरदर्शन पर, जय हनुमान। हाँ। जय हनुमान के लिए मुझे ऑफर आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे नारद के रोल के हाँ, लिए वो मुझे बुलाया नारायण गया। नारायण तो कोई भूल नहीं और सकता राजू। मैंने काफ़ी होमवर्क किया था उस रोल के लिए, और वो जो कैरेक्टर है जो मैंने ऐसा पकड़ा, और जो मेरा नारायण नारायण बोलने का स्टाइल था, वो लोगों को इतना पसंद आया। तो अगेन अगेन आई एम सेइंग इट इज़ डेस्टिनी कि वो रोल मेरे किस्मत में था। वरना माइथोलॉजिकल्स और हिस्टोरिकल्स में आप देखिए कि जो लंबे चौड़े, जो अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं, उस तरीके के कैरेक्टर्स को ही हाँ। लिया जाता है। जी हाँ। तो ये नारद का रोल मुझे मिला, और अगेन वेरी चैलेंजिंग रोल। जो जीवन साहब या महिपाल साहब जैसे जी हाँ। ग्रेट एक्टर्स हाँ, भी मतलब कर लोगों के, चुके थे। दर्शकों के दिमाग में एक जी छवि जी थी नारद बिल्कुल। की। और उसके बावजूद अब देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे नारद एक साथ मीडिया में थे। मेरे अलावा और भी दूसरी माइथोलॉजिकल बन रही थी जिसमें नारद थे, लेकिन उसमें से जय हनुमान के नारद को ही पब्लिक ने सबसे ज़्यादा पसंद किया। और एक पॉपुलर हिंदी डेली न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक सर्वे किया था जी हाँ। कि ये जितने सारे नारद, पहली बार ऐसा हुआ है कि टेलीविज़न पर इतने सारे नारद एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा नारद आपको कौन लगता है। और वो जब पोल हुआ तो वो पोलिंग में भी मेरा ही नंबर सबसे पहले आया। जी हाँ। जी हाँ। नारद के जो रोल में जो आपका नारायण कहना था, जी। वो बहुत इम्प्रेसिव था। नारायण नारायण वो जो वो आपने कहता अपने था, आप चुना था जी, कहना, उसके अंदर मैंने ये रखा था कि जैसे कि दूसरे एक्टर्स कर रहे थे कि आने के वक्त जैसे वो नारद एंट्री करते हैं तो उस वक्त वो नारायण नारायण बोलते हैं, या वो जाने के वक्त नारायण नारायण। मैंने नारायण नारायण को और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ किया था। जैसे अगर किसी को मना करना है या किसी से कुछ बुलवाना, या किसी वर्ड की जगह पे नारायण नारायण यूज़ करना। या जैसे मुझे, अगर मुझे कहना है कि तुम वहाँ नहीं जाओ, तो मैं नहीं जाओ की बदले मैं उसमें कहता था कि तुम वहाँ ना 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 नारायण नारायण। हाँ, यही मैं तो सुनना मैं चाहती काफ़ी जगह पे मैं उसको नारायण नारायण को मैंने, जो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद कि है। जैसे अगर मुझे किसी को कहना है कि तुम वहाँ गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो मैं उसको बोलता था कि अगर तुम वहां गए तो तुम नारायण नारायण। तो बहुत सारे वर्ड्स की जगह पर मैंने नारायण नारायण, वो लोगों को बहुत तो वो अच्छा आपका लगा। अपना था या आपको डायरेक्शन में वैसा कहा गया? ये मैंने खान साहब के साथ में बैठ के डिस्कस किया था दैट आई वुड नॉट वांट नारद टू बी अ कॉमेडियन, एंड थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से करूंगा, ये वर्ड्स की जगह पे नारायण नारायण लगाया जाए। और जो मेरा बोलने का भी स्टाइल था, बड़ा एक पोएम या जी हाँ, पोएटिक जी हाँ। तरीके से बिल्कुल मीठी बात बोलता था, कि वो डायलॉग नहीं होते थे, बहुत स्वीटली प्रेजेंट होता था नारद। ये सारी चीज़ें आई थिंक मेरी फेवर में आई और मेरा काम लोगों को पसंद आया। अच्छा राजू जी, देखिए बात जब इसकी चल पड़ी है कि आप छोटे पर्दे पर एक सक्सेसफुल अभिनेता के रूप में आए, किस तरह के रोल, एक तो जैसे आपने नारद के अभिनय की बात करी, वो तो सबको याद ही है, उसके अलावा कौन से सीरियल्स आपके चल रहे हैं, कौन से आने वाले हैं, और कौन सा ऐसा रोल है जो आपको बहुत पसंद है? टेलीविजन का मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला, मैंने एक सीरियल की थी तारा। तारा में मैं एक विलन का रोल, तारा में जो सेकंड जनरेशन दिखाया था उसमें मैं एक नेगेटिव, प्रोमिनेंट नेगेटिव रोल कर रहा था। तारा का वो नेगेटिव रोल मिलने का भी मेरा एक रीज़न था। मैंने एक फिल्म की थी खुद्दार, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर थे। खुद्दार नाम से 2 फिल्में? जी, और खुशकिस्मती से दोनों खुद्दार में मैंने काम किया मतलब है। खुददारी आपने दोनों में
पुरानी खुद्दार जो थी अमित जी जी वाली, हाँ, जी उसमें हाँ। मैंने अमित जी के बचपन की भूमिका निभाई थी, और जो नई खुद्दार थी उसमें मैंने गोविंदा के भाई की भूमिका निभाई थी, जो एक विलन है, अच्छा। जो एक नेगेटिव रोल है। वो मुझे पहली बार एक विलन का रोल मिला। उस रोल में भी लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। फिल्म सिल्वर जुबली हुई, और उस फिल्म के बाद मुझे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ऑडियंस ने मुझे एज अ विलन, एज अ नेगेटिव एलिमेंट भी पसंद किया। वो कहीं कई हद तक जाकर वो मेरे लिए फ़ायदेमंद इसलिए साबित हुई कि मैं मास्टर राजू, या वो स्वीट बॉय, हाँ, वो हाँ। चुलबुला सा, क्यूट सा, वो जो इमेज जो एक हाँ, है कि वो राजू बदल मतलब इनोसेंट, राजू मतलब गुड बॉय, तो वो इमेज टूटी। लोगों को लगा कि नहीं यार, राजू ये रोल भी कर सकता है, राजू को ये रोल भी दिया जा सकता है। क्योंकि उसके पहले मैं बड़ा बहुत लिमिटेड, जैसे कि फिल्मों में होता है, आपकी एक मर्तबा एक इमेज बन गई जी हाँ। कि भाई आप अच्छे रोल करेंगे, आप गुड बॉय हैं, तो भाई आपको हमेशा वही वाले रोल्स मिलेंगे, या मतलब आप आपको विलन हमेशा हैं गुड बॉय तो बने आपको रहना विलन, पड़ेगा। हाँ। मुझे बैड बॉय बनना था। नहीं नहीं, सिर्फ बैड बॉय नहीं, मैं चाहता था कि मैं हर किस्म के रोल करूं। मैं जी हाँ। कॉमेडी भी करूं, मैं नेगेटिव भी करूं, मैं इमोशनल रोल्स भी करूं। तो ये जो खुद्दार मिली मुझे गोविंदा वाली, उसमें मुझे नेगेटिव रोल मिला। वो फिल्म देखने के बाद मुझे तारा सीरियल मिली, जिसमें मैं विलन था। तारा अपने ज़माने की बहुत पॉपुलर सीरियल थी। तारा से मुझे काफ़ी कवरेज मिला। तारा के बाद काफ़ी और सीरियलें मिलनी शुरू हुई। जैसे कि मैं वैरायटी ऑफ रोल्स की बात कर रहा था, अनाड़ी मेरी एक फ़िल्म थी, जिसमें वेंकटेश और करिश्मा कपूर हाँ, थे, हाँ। जिसमें मैं एक पागल की भूमिका निभा रहा था। वो अगेन, उस फ़िल्म में मेरे शायद 3 या 4 सीन्स ही थे, मगर बहुत अच्छे, बहुत सैटिस्फाइंग सीन्स थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस फ़िल्म में काम करने के लिए। एक फ़िल्म थी वो 7 दिन, जी। उसमें भी कुछ ऐसा ही था, उसकी बात हम करना भूल गए, तो कुछ उसके बारे में बताइए? वो 7 दिन वाज़ माय लास्ट फ़िल्म एज़ अ चाइल्ड एक्टर। मास्टर राजू के नाम से मैंने वो आखिरी फ़िल्म की थी। उसके बाद मैंने 3-4 साल का गैप दिया था, जिस दौरान मैंने अपनी कॉलेज वगैरह, अपनी एजुकेशन वगैरह पूरी की। वो मेरी लाइफ़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि मैंने एज़ अ चाइल्ड एक्टर मैंने 150 से ज़्यादा फ़िल्में की हैं, मगर मेरी फ़ेवरेट 3 या 4 फ़िल्में ही हैं, जिसमें से एक वो 7 दिन है। वो 7 दिन के पीछे काफ़ी मेहनत की गई। अनिल कपूर, जो कि बहुत ही सीरियस एक्टर हैं, बहुत ही मेहनती एक्टर हैं, वो 7 दिन के लिए हमारे स्क्रिप्ट सेशंस होते थे। मैं और अनिल जी, हम 3-4 महीना पहले हम अपने डायलॉग रिहर्सल्स करते थे, अपने वॉक्स की रिहर्सल्स करते थे। चाल ऐसी होगी, हम ऐसे कहेंगे, हम ऐसे बैठेंगे, हम ऐसे बोलेंगे। हमने ड्रेस रिहर्सल्स की थी, मैंने और अनिल कपूर ने। वो बाजा और पेटी लेकर हम रूम हाँ। में चलते थे। देखने में वो फ़िल्म ऐसी लगती है कि बड़ी हल्की-फुल्की और कॉमेडी कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों के, प्रेम प्रताप पटियाले वाले और ये। और वो 7 दिन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फ़िल्म्स। आई एन्जॉयड वर्किंग इन दैट फ़िल्म। अगर हो सके तो आप वो 7 दिन का अगर वो गाना सुना सकें कि कौन-सा? अनाड़ी का खेल ना खेल का सत्यानाश। अनाड़ी का खेलना खेल कसतियाना, अनाड़ी का खेलना खेल कसतियाना। पटड़ी हो खराब तो, पटड़ी हो खराब तो रेल कसतियाना। अनाड़ी का खेलना खेल कसतियाना, अनाड़ी का खेलना खेल कसतियाना।
भर तेल कसतियां नाच अनाड़ी का खेलना खेल कसतियां नाच। पटड़ी हो खराब तो रेल कसतियां नाच अनाड़ी का खेलना खेल कसतियां नाच अनाड़ी का खेलना खेल कसतियां नाच। अब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप विविध भारती के स्टूडियोज में आए, हमसे, हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी बातचीत की और हम आपके बहुत अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। आपका मास्टर राजू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सेल्यूलॉइड के सितारे इस प्रोग्राम में अभी आप अभिनेता राजू श्रेष्ठा से निम्मे मिश्रा की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।